बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 8 पार्ट 7 हम इसमें एक छोटा सा दूसरा लेक्चर लेंगे जो कि कैड कैम सिरामिक रेस्टोरेशंस। पहले हम इस कैड कैम को समझ सकें। कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइनिंग और कैम का मतलब है कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग। और इससे जो प्रोस्थीसिस या रेस्टोरेशन हम पेशेंट्स के लिए बनाते हैं उनमें क्राउन भी हो सकता है और फिक्स पार्शल डेंचर्स भी हो सकते हैं, इनलेज हो सकती हैं, ऑनले, ओवरलेज और वेनियर्स। पर्टिकुलरली जो एस्थेटिक कल चीज़ें हैं जिससे हम चाहते हैं कि पेशेंट को मैक्सिमम एस्थेटिक्स उसकी सेटिस्फाई हों, तो कैड कैम रेस्टोरेशन जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं इस सिलसिले में। कैड कैम के हवाले से जो बुनियादी पॉइंट्स हैं 2-3 यहाँ मैंने और भी सारे हैं किताब में, लेकिन जो निटी ग्रिटी जिसको मैं कह सकता हूँ, जो मेन बातें हैं वो यहाँ हमने आपके लिए थोड़ी आसानी की है और बुक से निकाली हैं उनको। तो पहली बात है कि ये जो कैड कैम प्रोसीजर्स जो होती है रेस्टोरेशन जो है ये दे आर मेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सो दे आर द कंप्यूटर असिस्टेड प्रोसीजर्स कि आप जब प्रोस्थीसिस बनाते हैं तो आप उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा उसमें होता है, बल्कि सारे का सारा कंप्यूटर बेस पे होता है। ह्यूमन हैंड का इस पे ताल्लुक बहुत कम है, मैनुअल डेक्सटेरिटी इसमें नहीं है। और दूसरा ये है कि सब्ट्रैक्टिव प्रोसीजर है, जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब इस तरह हम पाउडर को मिक्स करके स्लरी बनाते हैं, हम पाउडर को ऐड करते हैं और इसे कोई प्रोस्थीसिस बनाते हैं, तो दैट इज़ अ एडिटिव प्रोसीजर। जबकि इसमें हमारे पास ऐसे ब्लॉक्स आती हैं पहले से प्री सेंटर्ड होती हैं, उनकी फर्नेस का प्रोसीजर उनके साथ हो चुका होता है और फिर हम उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसे मटेरियल कम करते हैं। तो इट इज़ इन अ शार्प कंट्रास्ट विद द एडिटिव प्रोसीजर। कैड कैम रेस्टोरेशन जो होती हैं दे आर दिस इज दी दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द सब्ट्रैक्टिव प्रोसीजर। तीसरा ये कि जो सिरामिक आपको इसमें सिरामिक की जो प्री सेंटर्ड ब्लॉक्स आती हैं आपके पास, जिसको हम बाज़ औक़ात अपने लेबॉर्ट्री लैंग्वेज में उनको बिस्किट्स भी कहते हैं, कि ये या तो आपके पास छोटे छोटे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हो सकती हैं जो जिसमें आप एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्राउन्स तक आप बना सकते हैं। तो चूँकि ब्लॉक के डायमेंशन कम है तो आप या एक क्राउन के लिए या 2 क्राउन्स इस तरह आप उसके साथ इस पर बना सकते हैं सिरामिक के। और ये जो गोल्ड होती हैं ये बेसिकली फुल आर्च रेस्टोरेशन जो होती है, अगर आप पेशेंट के सारे दांत जो हैं अपर जॉ में या लोअर जॉ में कंप्लीट आप उसको ब्रिज लगाना चाहें तो फिर आपको ये पूरा नहीं करेगा, फिर आपके लिए उस तरह गोल बिस्किट की फॉर्म में आती हैं। ये सब जो है ये कंप्यूटर में फिक्स जाके लग जाता है और फिर इसके ऊपर कटर होता है, कटर इससे सब डिफरेंशियली मटेरियल को मिनिमाइज़ करता है, मटेरियल को रिड्यूस करता है और ये शेप आ जाता है। ये अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो आपको वहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर्स में आपको कैड के प्रोस्थीसिस मिलेंगे तो समझ आ जाएगी आपको। ये सही इसका आप शेफ्ट कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर के अंदर जो ग्रिप है, जो होल्डर है, ये उस पर जाके फिट हो जाता है। ये और ये एक जैसे, तो मतलब एक ही मशीन में ये दोनों फिट हो सकती हैं। प्रोसीजर इसका किस तरह होता है कैड प्रोसीजर या कैड कैम प्रोसीजर? उसमें ये होता है कि पेशेंट आपके पास लेट से एक क्राउन बनाने के लिए आया है, तो इसका दांत है, लेट से आपने इस दांत में उसकी आरसीटी कर दी है और आरसीटी होने के बाद आप चाहते हैं कि इसकी जो क्लिनिकल लाइफ हो वो ज़्यादा हो। सो व्हाई नॉट दिस टू रिसीव सिरामिक क्राउन मैन्युफैक्चर्ड बाय द कैड कैम प्रोसीजर। तो हम सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि मरीज़ को पहले हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। जब रिड्यूस कर लेते हैं तो हमारे पास ये इस फॉर्म को हम कहते हैं एबटमेंट। अब एबटमेंट के बाद एबटमेंट अभी मरीज़ की मुंह में है। हमारे पास जो आम कन्वेंशनल प्रोसीजर होता था, इस स्टेज पे जब एबटमेंट हमारे पास आ जाता था हम उसकी मैनुअल इम्प्रेशन लेते थे और मॉडल पोर करते थे। मॉडल हम लैब भेजते थे और लैब उस पर जो है क्राउन बना लेता था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है कि कैड के प्रोसीजर में आप एबटमेंट की एक डिजिटल इम्प्रेशन लेते हैं। आपके पास एक स्पेशल मशीन होती है जिसे उसमें इंफ्रारेड लाइट होती है, वो उसकी मल्टीपल पिक्चर्स लेता है और वो उन पिक्चर्स को
फिर जो है एक कंप्यूटर फाइल में कन्वर्ट करता है। वो कंप्यूटर फाइल में जो डिजिटल इम्प्रेशन आपने लिया है, आपको कोई मटेरियल मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट उस मरीज़ के मुंह में वो इंट्रा ओरल कैमरे की तरह स्कैनर होता है, आप उसके ज़रिए उसको जो ट्रुथ आपने प्रिपेयर की उसको स्कैन करें, और वो स्कैन फाइल जो है वो कंप्यूटर में जाएगी। कंप्यूटर जो है वो उस आपका ये बटमेंट एग्जैक्टली इस शक्ल में अब सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में जाएगा, और कंप्यूटर में आपके पास फिर डिज़ाइनिंग टूल्स होती हैं। आप उस पर अपनी मर्ज़ी का अपने डायमेंशन का हर तरीके से आप एक क्राउन, वर्चुअल क्राउन आप उस पर डिज़ाइन कर दें। ये वर्चुअल डिज़ाइन की जो फाइल है ये आप दूसरे मिलिंग मशीन को देते हैं, जिसमें ये जिसको कहते हैं CNC मशीन, मिलिंग मशीन या CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन या CNC मशीन भी जो इसको हम कहते हैं। ये फ़ाइल जो है जो आपने मरीज़ के मुंह में डिज़ाइन, जो मरीज़ के मुंह से आपने इम्प्रेशन लिया था और उस पर आपने जो वर्चुअल क्राउन डिज़ाइन किया था, ये वर्चुअल क्राउन वाली फ़ाइल जो है वो मिलिंग मशीन में जाती है। वो में कंप्यूटर जो है उसको आपके इसी डायमेंशन के मुताबिक इस ब्लॉक से मटेरियल आहिस्ता रिमूव कर देता है। और आपके पास अगर ये ब्लॉक पहले इतना था तो ये सारा मटेरियल जो है अब उससे रिमूव हो गया, तो आपको जो फाइल आपने भेजा था वही क्राउन जो है वो आपको उसने उसमें कार्व कर दिए, इनग्रेव कर दिए, वो सारा मटेरियल रिमूव कर दिया है, और वो आपके पास सिरामिक का ये क्राउन जो है ये आ गया है। इसकी आप जो अंदरूनी सतह है जो फिटिंग सरफेस कहलाती है, जिसने अब इस अबटमेंट पे आके सीमेंट होना है, इसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ। सिरामिक बड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। आम जो टूथ एनेमल को हम या डेंटिन को हम एच करते हैं उसके लिए हम फास्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं, लेकिन सिरामिक क्राउन्स को हम फास्फोरिक एसिड के साथ नहीं बल्कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ इसकी जो फिटिंग सरफेस है उसको हम एच करते हैं, और फिर एक बॉन्डिंग रेजन के साथ हम इसको इस दांत पे सीमेंट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि इसमें वो पाउडर के फॉर्म में स्लरी की तरह इस मटेरियल को अप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि ये पहले से ही एक सॉलिड ब्लॉक में आता है, और आप इसको कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आपको एक तैयार क्राउन मिल जाते हैं, और आप इस क्राउन को उठा के मरीज़ के मुंह में उस पर्टिकुलर दांत पे सीमेंट कर देते हो। बाकी जो इसका प्रोसीजर है किताब में काफ़ी डिटेल से है, लेकिन ये दिस इज़ इन अ शार्प कंट्रास्ट विद द एडिटिव प्रोसेस के, जिसमें हम पाउडर की स्लरी बनाते हैं पोर्सलीन की, और हम उसको फिर उसे क्राउन डेवलप करते हैं, बार बार हम उसे हीट अप करते हैं, और सिंटरिंग होती है। ये हमारे पास प्री सिंटर्ड आती हैं, और इसको सिर्फ खाली करके प्रॉपर शेप दे के दांत के ऊपर लगा दिया जाता है। तो इसमें टाइम बहुत कम लगता है। अगर आप किसी का एक वेल एस्टेब्लिश क्लिनिक हो जिसमें उसने अपने साथ ये सारे इक्विपमेंट रखा हो, तो 2-3 घंटे में पेशेंट की प्रिपरेशन से लेके फाइनल क्राउन सीमेंटेशन तक 2 से 3 घंटों में ये काम हो जाता है। और अगर आप अपने क्लिनिक में नहीं है तो लेबॉर्ट्रीज़ भी होती हैं जिसमें आप डिजिटल मॉडल बेच सकते हैं, या यहीं पे आप इम्प्रेशन ले लें और वो उसकी फिर डिजिटल फाइल बना के, बाकी प्रोसीजर वही होता है। यहीं से थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि या आपके पास अगर इंट्रा ओरल स्कैनर है तो उसके ज़रिए आपको फिर मॉडल इम्प्रेशन डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसका डिजिटल इम्प्रेशन ले लें। लेकिन अगर आपके पास क्लिनिक में वो नहीं है, ये डिजिटल स्कैनर नहीं है, तो फिर आप मैनुअल इम्प्रेशन लें, मॉडल बनाएं, लैब मॉडल जाएगा और वो मॉडल को वो स्कैन कर लेंगे और उसकी वर्चुअल अबटमेंट उनके पास आ जाएगा, और फिर वही सारा प्रोसीजर जो है ये इसमें रिपीट किया जाता है। होप कि आपको आप कैड कैम सिरामिक रेस्टोरेशन की समझ आ गई होगी। थैंक यू।